हर हर महादेव। भूत भविष्य वर्तमान एक प्रकार से है, था, हो नहीं सकता, संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज। अटल जी के बाद कोई नहीं हो सकता, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। मोदी जी आ गए। मोदी जी जैसा कोई नहीं हो सकता। मोदी जी तो मोदी जी ही है, ऐसा कोई आ ही नहीं सकता। योगी जी आ गए। योगी जी तो योगी जी ही हैं, योगी जी जैसा तो कोई आ ही नहीं सकता। ये कितने समझदार मनुष्य हैं हमारे देश में, हमारा सौभाग्य है, इनको सब कुछ पता है। इनको अटल जी के समय भी पता था कोई नहीं आ सकता, मोदी जी आ गए, तब कहते थे अब मोदी जी जैसा, कहते थे या नहीं कहते थे, आप बताइए। और आज फिर कह रहे हैं योगी जी जैसा तो आ ही नहीं सकता। कम से कम सभी को यह प्रयास करना चाहिए। यह मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक, यहाँ केवल उसकी धमक चलती है, महादेव की धमक। महादेव से आशीर्वाद जिसको प्राप्त होता है, जिस पर कृपा होती है, उनका ऐसा ही यश होता है। इसलिए चाहे अटल जी हों, मोदी जी हों, योगी जी हों, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी बहुत कुछ समझना चाहिए। जो इन लोगों के साथ भी कुछ भी कर सकता हो, वह भी तो कुछ होगा। राजा से बड़ा राजा से बड़ा राजा का पद दिलवाने वाला होता है। आज कोई पार्षद हो, मंत्री हो, हमारे देश में हजारों ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति हैं जो कह देंगे हम ही महादेव हैं। यहाँ तो मनुष्य स्वयं को भगवान समझता है, सत्ता के नशे में चूर, कनेक्शन टूट जाता है, वीक हो जाता है, समय भी तो नहीं है, आगे से परमिशन ले ली जाए, आज्ञा ले ली जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी कुछ गलतियां तो ठीक है, त्रुटियां ठीक है, किंतु कुछ सुधार भी होने चाहिए। अब रही बात हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, यही बनेगा वही बनेगा, हम यही कहेंगे, इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। और हमेशा उन लोगों की बातें गलत साबित हुई, सिद्ध हुई, जो कहते थे अटल जी के बाद कोई आ ही नहीं सकता, ऐसा कोई आ ही नहीं सकता, बीजेपी ने नेता को दिया। अब बीजेपी का कोई नेता नहीं है। मोदी जी आए, उसके बाद योगी जी आए, आज भी लोग कहते हैं कोई आ नहीं सकता। तो हम यही कहते हैं, इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, आने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जिस योगी का नाम कोई मीडिया नहीं लेती थी, कोई साक्षात्कार लेने नहीं जाता था, कहने को अमित शाह जी ने एक फ़ोन कॉल किया, किंतु वही अमित शाह जी 1 महीने तक ओम माथुर जी के साथ सभी नाम टटोल चुके थे, विचार विमर्श कर चुके थे। यह अचानक क्या हो गया? इसलिए हम कहते हैं यह महादेव की लीला है, अचानक सब कुछ होता है। यहाँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज यह है, हो नहीं सकता,
हो ही नहीं सकता। इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। महादेव सदैव चिंता ही करते हैं, वही पर्याप्त है। अब हर आदमी कहता है मेरी तीसरी आँख खुल जाए, थर्ड आई खुल जाए। कम से कम महादेव को समझिए, उनका तीसरा नेत्र कब खुलता है, वह खुल जाए वही पर्याप्त है। अब मनुष्य भी अपने तीसरे नेत्र को खोलना चाहते हैं, खुल गया तब भी तो वही होगा। यही समझ पाओगे, तीसरा नेत्र खोलने से अच्छा स्वयं के भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाया जाए, बढ़ाया जाए। तो इसका अर्थ यह नहीं आप किसी भी विषय पर एक दूसरे से देश के लिए वाद विवाद कर रहे हो, बहस कर रहे हो। बड़े काम वाद विवाद से नहीं, नीति से होते हैं। बहस करने वाले वहीं रह जाते हैं, और जहाँ नीति का प्रयोग होता है विजय स्तंभ वहीं बनाए जाते हैं। हर हर महादेव।